दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक प्रेरणा मिल सके। एनेबेल डॉल की कहानी 1970 के दशक की है और यह डरावनी घटनाओं से जुड़ी हुई है। यह एक रैगडी एन कपड़े की गुड़िया थी जिसे एक नर्सिंग छात्रा डोना को उसकी मां ने तोहफे के रूप में दिया था। डोना और उसकी रूममेट एंजी ने इसे अपने अपार्टमेंट में सजावट के लिए रखा था, लेकिन जल्द ही उन्हें डॉल के आसपास अजीब घटनाओं का अनुभव होने लगा। घटना की शुरुआत, गुड़िया अचानक अपनी जगह से हिलने लगी, कभी एक कमरे में तो कभी दूसरे कमरे में दिखाई देती। इसके बाद लड़कियों को घर में कुछ अजीब नोट्स मिलने लगे जिनमें लिखा होता था हेल्प अस या हेल्प लो। लू डोना का दोस्त था। और अधिक अजीब घटनाएं, एक दिन लू ने सपना देखा कि डॉल ने उसे गला घोंट दिया है। अगली सुबह लू को अपनी छाती पर पंजे के निशान मिले जो बाद में गायब हो गए। इन घटनाओं से घबराकर डोना और एंजी ने पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क किया। वॉरेन ने डॉल का निरीक्षण किया और पाया कि इसमें किसी आत्मा का वास है। वॉरेन की जांच, वॉरेन ने बताया कि डॉल में एक आत्मा वास कर रही है जो एनेबेल नाम की एक छोटी बच्ची की आत्मा थी जिसकी मौत उसी जगह के पास हुई थी। लेकिन बाद में पता चला कि यह आत्मा वास्तव में एक राक्षसी शक्ति थी जो इंसानों के ऊपर नियंत्रण करना चाहती थी। अंत में वॉरेन ने डॉल को अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपने संग्रहालय में एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया, जहां वह आज भी रखी हुई है। वॉरेन का मानना है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह गंभीर खतरा पैदा कर सकती है। इस सच्ची घटना पर आधारित कई हॉरर फिल्में बनाई गई हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध द कॉन्जूरिंग और एनेबेल है। एनेबेल डॉल की सच्ची कहानी जितनी रहस्यमयी और डरावनी है, उतनी ही चर्चा का विषय भी बनी हुई है। यह कहानी केवल उस डॉल की नहीं है, बल्कि उसके इर्दगिर्द घटी असामान्य घटनाओं और वॉरेन के पैरानॉर्मल केसों का भी हिस्सा है। आइए इस कहानी के कुछ और पहलुओं पर ध्यान दें। वॉरेन के संग्रहालय में डॉल, एड और लोरेन वॉरेन के पास कई सालों से एनेबेल डॉल उनके ऑक्कल्ट म्यूजियम अलौकिक संग्रहालय में एक बंद शीशे के बॉक्स में रखी हुई है। इस बॉक्स पर स्पष्ट चेतावनी लिखी हुई है, कृपया मत खोलें। संग्रहालय में आने वाले आगंतुकों को डॉल को छूने या उसके करीब जाने से मना किया जाता है। माना जाता है कि यह डॉल अभी भी बेहद खतरनाक है और अगर इसे बाहर निकाला गया तो यह फिर से खतरनाक घटनाएं शुरू कर सकती है। डॉल से जुड़ी और घटनाएं। एक बार एक व्यक्ति जिसने वॉरेन के संग्रहालय का दौरा किया था, उसने डॉल की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए उसका मजाक उड़ाया। उसने कहा कि वह इस डॉल को कुछ नहीं मानता। जब वह व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोटरसाइकिल से वापस जा रहा था, तब उसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। कहा जाता है कि यह घटना एनेबेल डॉल का बदला लेने के कारण हुई थी। कई लोग दावा करते हैं कि डॉल को देखने या उसके पास होने पर उन्हें भारीपन, चिंता और अजीब घटनाओं का अनुभव होता है। कुछ लोग इसे अभिशप्त मानते हैं। वॉरेन दंपत्ति की भूमिका। एड वॉरेन एक डेमोनोलॉजिस्ट थे और उनकी पत्नी लोरेन वॉरेन एक क्लैरवॉयंट, सपनों और आभासों के माध्यम से भविष्य देखने वाली थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी के दौरान कई असाधारण घटनाओं की जांच की थी, जिनमें एनेबेल केस भी एक प्रमुख था। वॉरेन दंपत्ति का मानना था कि एनेबेल एक ऐसा मामला था जिसमें राक्षसी आत्मा ने डॉल को कब्जे में लिया था और इसे माध्यम बनाकर इंसानों पर हावी होने की कोशिश की थी। एनेबेल फिल्मों के जरिए कहानी का प्रचलन। साल 2013 में रिलीज हुई द कॉन्जूरिंग फिल्म ने वॉरेन दंपत्ति की सच्ची घटनाओं पर आधारित कई कहानियों को प्रस्तुत किया, जिसमें एनेबेल का भी जिक्र था।
इसके बाद 2014 में एनाबेल नाम की एक हॉरर फिल्म आई जो पूरी तरह से एनेबेल डॉल पर केंद्रित थी। इस फिल्म ने दुनिया भर में एनेबेल डॉल की कहानी को और भी प्रसिद्ध कर दिया। हालांकि यह कहानी एक साधारण कपड़े की गुड़िया की लगती है, लेकिन इसके पीछे छिपी असलियत इसे और भी खतरनाक और रहस्यमयी बना देती है। एनेबेल डॉल की कहानी जितनी डरावनी और रहस्यमयी है, उतनी ही इसमें कई ऐसी बातें हैं जो इसके इर्द-गिर्द और भी अजीब घटनाओं को जन्म देती हैं। आइए कुछ और पहलुओं पर ध्यान दें। डॉल का असली स्वरूप। जब भी लोग एनेबेल डॉल का नाम सुनते हैं, वे फिल्मों में दिखाई गई डरावनी डॉल के चेहरे की कल्पना करते हैं, जिसकी आंखें बड़ी और डरावनी हैं। लेकिन असली एनेबेल डॉल उतनी डरावनी नहीं दिखती थी। असल में यह एक रैगडी एंड गुड़िया थी जो दिखने में काफी साधारण और मासूम लगती थी। यह एक सामान्य कपड़े की डॉल थी, लेकिन उसके अंदर जो बुरी आत्मा का वास था, वही उसे खतरनाक बनाता है। आत्मा का उद्देश्य। वॉरेन दंपत्ति ने अपनी जांच में बताया कि वह आत्मा जो डॉल में निवास कर रही थी, किसी इंसान की आत्मा नहीं थी। शुरुआत में उसे एक बच्ची एनेबेल की आत्मा माना गया, लेकिन बाद में पाया गया कि यह आत्मा वास्तव में राक्षसी थी। वॉरेन के अनुसार आत्माएं और राक्षस आमतौर पर निर्जीव वस्तुओं को सीधे तौर पर नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन वे वस्तुओं को माध्यम बनाकर कमजोर व्यक्तियों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। एनेबेल डॉल का असली उद्देश्य उन लोगों को नुकसान पहुंचाना था जो इसके संपर्क में आते थे, खासकर अगर वे इसे चुनौती देते या इसे नकारते। वॉरेन दंपत्ति और धार्मिक दृष्टिकोण। वॉरेन दंपत्ति का मानना था कि असामान्य घटनाएं और आत्माओं से जुड़े मामले धार्मिक दृष्टिकोण से हल किए जा सकते हैं। एड वॉरेन अक्सर ऐसे मामलों में पुजारियों और चर्च के अधिकारियों की मदद लेते थे। एनेबेल डॉल को भी सुरक्षित रखने के लिए उस पर कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए थे ताकि वह और ज्यादा नुकसान न कर सके। संग्रहालय के अनुभव। वॉरेन के अलौकिक संग्रहालय में एनेबेल डॉल सबसे चर्चित वस्तु है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, लेकिन इसके पास पहुंचते ही कई लोगों को बेचैनी, घबराहट और असामान्य अनुभव होने लगते हैं। वॉरेन का मानना था कि यह डॉल अभी भी आत्माओं और राक्षसी शक्तियों से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हमेशा कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। लोग इसे छूने से कतराते हैं क्योंकि इसके पिछले अनुभवों के अनुसार जो भी इसे चुनौती देता है या इसका मजाक उड़ाता है, उसे बुरी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। चर्च और एनेबेल डॉल। चर्च और धार्मिक समुदायों ने भी इस डॉल के प्रति विशेष ध्यान दिया है। वॉरेन दंपत्ति के मुताबिक एनेबेल डॉल के साथ जुड़े कई अनुष्ठान किए गए ताकि इसे और भी शक्तिशाली न बनने दिया जाए। यहाँ तक कि डॉल को संग्रहालय में रखने से पहले चर्च के अधिकारियों द्वारा इसका निरीक्षण और आशीर्वाद दिया गया था। एनेबेल पर आधारित कहानियां और प्रेरणाएं। वॉरेन दंपत्ति के इस मामले ने केवल हॉलीवुड को ही नहीं, बल्कि अन्य कई कहानियों और पुस्तकों को भी प्रेरित किया है। कई लेखक और फिल्म निर्माता इस डरावनी घटना से प्रेरित होकर नई नई कहानियां लिखते हैं और बनाते हैं। इस मामले की डरावनी प्रकृति ने इसे पॉप कल्चर का हिस्सा बना दिया है। विवाद और संशय। हालांकि वॉरेन दंपत्ति की इस कहानी को कई लोग सच मानते हैं, वहीं कुछ लोग इसे काल्पनिक और अतिशयोक्तिपूर्ण भी मानते हैं। कुछ पैरानॉर्मल विशेषज्ञों का मानना है कि शायद इस डॉल में आत्मा का वास नहीं था, बल्कि यह मात्र मानसिक प्रभाव का परिणाम हो सकता है। वॉरेन की आलोचना करने वाले यह तर्क देते हैं कि इस घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया हो सकता है ताकि यह अधिक आकर्षक लगे।
इस प्रकार एनेबेल डॉल की कहानी एक रहस्यमय और भयानक घटना के रूप में जानी जाती है। चाहे इसे सच माने या संशय की दृष्टि से देखें, यह कहानी लोगों को डराने और हैरान करने में हमेशा सफल रही है।